खिताब तो कायद मिल्लत इस्लामिया हुज़ूर क़िबला अमीर मोहतरम आप के साथ करेंगे इंशाअल्लाह, और अज़ीज़ खूबसूरत गुफ्तगू भी और लाए अमल भी बयान फरमाएंगे। मैं यौम आज़ादी के इस मौके के ऊपर खैबर से लेकर कराची तक तमाम मुसलमानों को एक पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ कि आज वक्त आ गया है कि मुसलमान आंखें खोलें और उन तमाम लोगों को भी पहुँचाएँ और उन लोगों को पहचानें कि जिनके हाथों में हमने हाथ दिए या जिनके हाथों पे हमने बोसे दिए, जिनके सरों की हमने दस्तारें देख के जिनका हया किया, जिनके जुब्बे की तवालत देख के हमने उनका लिहाज किया, जब वो जाके जालिम व जाबिर और हर जालिम व जाबिर हुक्मरान के दरवाजे पे कोर्निस बजा लाने के लिए जाएंगे तो याद रखिए इज्जत का मेयार हमें बता गए हैं बाबा जी कि इज्जत उसी की होगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत करेगा। और आज सोशल मीडिया के इस दौर में यकीनी तौर पे एक मैं ही नहीं, हर इस्लाम से मोहब्बत करने वाला, ये गुज़िश्ता दिनों जिस वक़्त हुक्काम की दावत पे ये हाजिर खिदमत हुए वो तमाम साहिबान जुब्बा व दस्तार, तो मुसलमानों की आंखें क्या दिल भी रोए कि यार एक भी कोई बंदा नहीं था जो वहाँ पे खड़ा होकर कहता कि साहब जी आप कह रहे हैं कि इस्लाम और शरीयत को, कानून को मानने वाला पाकिस्तानी नहीं, तो फिर चीफ जस्टिस कैसे है, फिर कादियानी पाकिस्तान का असासा कैसे है, फिर यहाँ पे जनाब आला इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठने वाले कादियानियत नवाजी के फैसले क्यों कर रहे हैं, उनके दिफा में एक एक दिन के अंदर चार प्रेस कॉन्फ्रेंसें क्यों हो रही हैं? कोई एक भी जुबान खुलती नजर आई? कोई एक जुबान जिसने वहां पे खड़े होकर आवाज बुलंद की हो? हाँ, शाम हुई, प्रेस रिलीज जारी हो गई, लेकिन घरों में बसने वाला जो एक भी मुसलमान दर्द दिल वाला था उसके अंदर से बस एक ही आवाज उठी कि हमने तो बड़ी उम्मीद रखी थी आप जाएंगे, हक वाले कम से कम कोई दो चार जुमले ही कहेंगे, लेकिन हमें क्या पता था इस लहजे में, इस हुलिये में, इस अंदाज के अंदर आप जाके वहां पे उन बदमाशों की शान शौकत को बढ़ाने जाएंगे, ना कि इस्लाम की शौकत बढ़ाने के लिए जाएंगे। किसे खबर थी कि लेकर चराग मुस्तफवी, किसे खबर थी कि लेकर चराग मुस्तफवी, जहां में आग लगाती फिरेगी वो लहबी, जहां में आग लगाती फिरेगी वो लहबी। और उससे अगली बात, खैबर से कराची तक आज के यौम आज़ादी के मौके पे हुक्मरान की आप लोगों के लिए सोचने की बात है कि आज पन्नू का मुसलमान भी रो रहा है, आज बलूचिस्तान का मुसलमान भी रो रहा है, आज KPK का मुसलमान, आज कश्मीर का मुसलमान, आज कराची से लेकर खैबर तक का पाकिस्तानी आपकी लगाई हुई महंगाई की आग में यूं पिस रहा है कि कईयों के घर के अंदर तो झंडा लगाने के पैसे भी नहीं है। आप आज जिस मुंह से आके मीडिया की जीनत बने हैं, काश आईने के सामने खड़े होके एक बार पूछ लिया होता कि 77 साल पहले जिन लोगों के बड़े सिर्फ इसलिए आए थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, क्या आप लोग वाक़ियतन इस नारे का आपने हक अदा किया है कि कहत के दिनों में हजरत सैयदना फारूक आज़म आप एक वक्त की रोटी खाएं और वो भी सादी, और जब साथी कहें कि पेट भर के खाना खा लीजिए, फरमा उमर तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक सारी रियाया को ऐसा खाना ना मिले। हम यही इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह करे हमारे मुल्क के अंदर रसूलुल्लाह का दीन नाफिज हो। आमीन कह दीजिए, ऊंची कह दीजिए। अल्लाह करे कि वो वक्त आए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पे हो और इस पाकिस्तान में सिंधी, पंजाबी, मुहाजिर, पठान की बात ना हो, बल्कि रसूलुल्लाह के नाम की बात हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या। कहने को बातें बहुत ही, बस मैं एक शेर इकबाल का पढ़ के इजाजत चाहता हूँ। चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान
گلستاں ہمارا، ہم ہیں قوم مسلم سارا جہاں ہمارا۔ دھمکیاں لگا کے میں مارچ روکنے کی باتیں کرنے والوں، باطل سے دبنے والے، اے آسمان ہی ہم 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ